हेलो स्टूडेंट्स। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की बधाई। हैप्पी दिवाली। क्योंकि आज धनतेरस है, इसके 2 दिन बाद दिवाली मनाया जाएगा। और अब हम बात करने वाले हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जो जूनियर क्लास के लिए है, वो है वेदर एंड क्लाइमेट। क्या होता है वेदर और क्या होता है क्लाइमेट? आइए अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज नोन एज वेदर। किसी भी प्लेस का शॉर्ट पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, हम उसे उसका वेदर कहते हैं। जैसे आज यहाँ क्लाउडी डे हो, पूरा दिन धूप नहीं देखने को मिला, तो ऐसा ही वेदर होगा। अगर उसकी जगह पे पूरे दिन गर्मी रही तो वैसा हॉट वेदर आज का यहाँ का मिलेगा, सनी वेदर मिलेगा। अगर बारिश हो रही है, और ये वेदर जो है वो सेम डे चेंज भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सुबह में धूप था, शाम में बारिश हो रही है, तो वेदर चेंज हो सकता है सेम डे में। और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, सबसे बड़ी बात। अब वेदर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के वेदर को डिसाइड करते हैं? वो हैं फैक्टर्स: टेम्परेचर, विंड, रेन एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, किसी भी चीज का हॉटनेस या कोल्डनेस, इसको मेजर करने का जो चीज है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कहते हैं इट्स टू हॉट, अगर टेम्परेचर कम है तो हम कहते हैं इट्स कोल्ड। तो किसी भी जगह का टेम्परेचर उसके वेदर को भी अफेक्टेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है सन, इससे आ रही है लाइट और हीट। सन की हीट या लाइट सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ता है, तो यहाँ का वेदर वैसा ही बनेगा। दूसरा है विंड। एयर जब मूव करती है तब वो विंड कहलाती है। एयर किसी भी प्लेस के, अर्थ के सरफेस के पास का, जब वो हीटअप हो जाती है तो वो राइज करती है, और उसके वैकेंट जगह को फिल करने के लिए जो कोल्ड एयर है उस तरफ दौड़ती है। और ये चीज कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और इस तरह से एयर का मूवमेंट जनरेट होता है, जिसे हम विंड कहते हैं। जब वही विंड कुछ ज्यादा होता है तो मूविंग एयर जो है ब्रीज कहलाता है। जब वो और स्ट्रांग हो जाता है तो वो गेल कहलाता है। जब स्ट्रांग डेंजरस मूविंग एयर हो, साथ में रेन भी हो स्टॉर्म के साथ, तो हम उसे स्टॉर्म कहते हैं। विंड भी डिसाइड करता है किसी भी जगह के वेदर को। रेन और ह्यूमिडिटी, एयर में वाटर वेपर्स जो होते हैं ये उसके ह्यूमिडिटी को बताते हैं। बारिश के दिनों में हम अपने गीले कपड़े को सुखाने का कोशिश करते हैं तो जल्दी नहीं सूखता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए इवेपोरेशन उस क्लॉथ का कम होता है और उसे सूखने में टाइम लगता है। तो ये तो है वेदर। वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है किसी भी प्लेस का, जो तुरंत बदल भी सकता है। अब देखते हैं क्लाइमेट। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड एटलीस्ट 30 ईयर्स रिकॉर्ड होना चाहिए वहां वैसे वेदर का, तब उसे हम वहां का क्लाइमेट कहते हैं। अब जैसे यहाँ 2 महीने गर्मी रही तो हम उसे यहाँ हॉट क्लाइमेट नहीं डिक्लेयर कर देंगे। अगर 30 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली हॉट वेदर यहाँ रहा, गर्मी रही, तो हम मानेंगे कि यहाँ की क्लाइमेट ऐसी हो गई है। जैसे कश्मीर, शुरू से वहां ठंड पड़ रही है तो वहां की क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है। उसकी जगह पे इक्वेटोरियल रीजन में चले जाइए, वहां बहुत गर्मी पड़ती है तो वहां का क्लाइमेट हॉट है। ऐसे ही कहीं विंडी है,
कहीं कुछ है। अब है कि क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, वो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, एल्टीट्यूड। वो प्लेस जो है उसकी एल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पे बसा हुआ है वो। जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से ऊपर एलिवेशन की तरफ उठते हैं वैसे ही टेम्परेचर डाउन होने लगता है। यही वजह है कि बड़े बड़े हिल स्टेशन हमें माउंटेन्स पे देखने को मिलते हैं जहां पे ठंडक होती है। तो जितना एलिवेशन मिलेगा उतनी कोल्डनेस मिलती चली जाएगी और उस जगह का क्लाइमेट वैसा होगा। तो पहले है एल्टीट्यूड, दूसरा है लैटिट्यूड। वो प्लेस किस लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, जैसे लैटिट्यूड में होगा वैसा वहां का क्लाइमेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, सन की डायरेक्ट रेज को अर्थ का ये पार्ट डायरेक्ट रेज को रिसीव कर रहा है तो ये हॉटेस्ट पार्ट होगा। तो इस लैटिट्यूड में, इधर के लैटिट्यूड में जो भी प्लेस होगा वहां पर हॉटनेस देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम टुवर्ड्स द पोल मूव करेंगे दोनों साइड, वैसे ही ये हॉटनेस कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी और एक बार ऐसा जगह आएगा जहां पे कोल्डनेस ही कोल्डनेस देखने को मिलेगा। तो लैटिट्यूड भी डिसाइड करता है कि वहां के क्लाइमेट को। ओशियन करेंट्स, ओशियन करेंट्स जो होते हैं वो अपने साथ मॉइस्चर वाले वार्म एयर को कैरी करते हैं जिनसे भी क्लाइमेट पे असर पड़ता है। तो ओशियन करंट भी है तीसरे नंबर का फैक्टर। चौथा है टोपोग्राफी, उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है। जैसे ये माउंटेन है, इसके इधर मान लीजिए हिमालयन, इसके इधर ये रशिया, साइबेरिया, ये सब ठंडा एरिया है। तो ये माउंटेन जो है ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है जो इधर से आ रही कोल्ड विंड को मूव कर देती है और इस तरह से यहाँ के क्लाइमेट को डिसाइड करती है। तो टोपोग्राफी भी किसी एरिया का वहाँ के क्लाइमेट को डिसाइड करता है। जैसे मैक्सिको में पैसिफिक से आ रही ठंडी हवाओं को डाइवर्ट कर देने का काम करता है वहाँ का बैरियर इस तरह से। तो टोपोग्राफी भी है। और अगला है ह्यूमन इन्फ्लुएंस। किसी भी एरिया के क्लाइमेट को ह्यूमन सबसे ज्यादा अफेक्टेड करता है। ह्यूमन की अपनी डेवलपमेंट की पॉलिसी होती है, अपनी इसकी जरूरत होती है, इसके बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसकी वजह से नेचर जो है, नेचर का कंडीशन डिसाइड होता है। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी क्लाइमेट के अफेक्टेड फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। तो ये तो थे हमारे वेदर और क्लाइमेट की बात।